नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। मैं हूं अभी ऋषिकेश में और आपको याद होगा होली के दिन ऋषिकेश में एक व्यक्ति को उसके पड़ोसियों के द्वारा बहुत बुरी तरह से पीटा गया और वो व्यक्ति मेरे सामने है, घायल अवस्था में है। पूरे शरीर को देखने के बाद चोट लगी हुई है, सर में टांके लगे हुए हैं और उनका पूरा परिवार, यहाँ पे उनकी माताजी हैं, ये उनके भाई हैं, ये उनकी धर्मपत्नी हैं और वो उनकी सासू माँ है। ये हुआ है एक पहाड़ के सैनिक के साथ। सोचिए, जिस व्यक्ति ने देश सेवा में गोली खाने के लिए, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए कभी भी एक मिनट नहीं सोचा, अपना पूरा ड्यूटी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पूरी की, आज रिटायरमेंट आने के बाद सिर्फ पुलिस में उसका पिताजी और उनका जो दामाद है, और दामाद भी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का सरदार जी। सोचिए क्या मानसिकता है कि कहने के लिए तो हम साथ में हैं, उत्तराखंड का बंदा, उत्तराखंड के ही व्यक्ति को, जो पहाड़ी मूल का है, कितनी घृणा बैठी हुई है इनके मन में। और यहाँ पर हम जो लोग बैठे हुए हैं, इनको खींच के इनके हाथ में चोट लगी है, इनमें स्वेलिंग आ रखी है, इनके बाल पकड़े हैं, इतनी हिम्मत हो रखी है, ये राज्य हमारे लिए बना है और हमको यहाँ पे पीटा जा रहा है। ये पहली घटना नहीं है। ये अगर आप इसके पीछे देखोगे, जो हमारे पहाड़ विरोधी गालीबाज मंत्री हैं, उन्होंने एक बार हमारे पहाड़ी व्यक्ति को सड़क पे मारा था, तब हम चुप रहे। आज इनको मारा है। उससे पहले आपने देखा होगा पूरे पहाड़ को सदन में गाली दी गई, सदन में गाली दी गई और सदन में कोई नहीं बोला। दूसरे दिन बटुला जी बोले, उसको हमारे स्पीकर ऋतु खंडरी, जो पहाड़ विरोधी हैं, अपने उस पद पे बैठकर पहाड़ विरोधी कार्य कर रही हैं, उन्होंने चुप कराया। यहां भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सड़क छाप कहते हैं, अगर हम महात्मा गांधी के मार्ग पे चल रहे हैं, हम अपना जीवन खुशी पूर्वक जी रहे हैं, बाहर के हिंदुओं को क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? आपको किसने मना किया है अपना जीवन ऐश्वर्य के साथ जीने के लिए? इन्होंने देश सेवा की है, देश सेवा करने के बाद घर आए हैं, अपना मकान बनाया है, अपने परिवार के साथ खुशहाली के साथ रह रहे हैं, तो दूसरे को क्या दिक्कत है? लेकिन ये घटना, अगर आप, इन्होंने जब मेरी बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो जो जिस ढंग से इनको मारा पीटा गया था, पूरी प्लानिंग थी, पूरा एक प्लानिंग करके इनके ऊपर अटैक किया गया। उस समय लाइट गई हुई थी, लाइट जाने के दौरान उनको लगा कि कैमरा बंद है, इनका कैमरा इन्वर्टर पे था। आप यकीन मानोगे, मैं अभी वहां से आया हूं, आपको दिखाऊंगा भी, वो मकान भी दिखाऊंगा और वो सड़क भी दिखाऊंगा। यहाँ से खींच के ले गए उस तरफ वाले में और वहां पे डाल के नीचे डाल दिया और लगातार गाली कर रहे हैं। और वो उनका कार्य इन्हीं के साथ नहीं, अगल बगल के जितने भी समाज के लोग रहते हैं, सब उनसे परेशान है। इनके ऊपर झूठे मुकदमे 2020 से, भाई साहब 20 से लगातार झूठे मुकदमे दायर कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि ये जो मकान है वो हमने कब्जा करना है, हमने लेना है, हम रहेंगे यहाँ पे। एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ बाहर से आके किराए पे रह रहा है, लेकिन यहाँ की जो मूल निवासी है उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है और पुलिस प्रशासन से उसकी सुनता है, सामने वाले पीड़ित पक्ष की नहीं सुनता है, क्योंकि उन्होंने पहले कॉल की है पुलिस में, हर वक्त पुलिस को कॉल, हर वक्त पुलिस का केस, और पुलिस उन्हीं की सुनती है। 3 महीने इनको अंदर भी किया, जबकि उन्होंने ही इनके जो बगल वाला खेत है जहाँ आंगन कर रखा है, घर से चावल फेंकना, दाल फेंकना, अपना कूड़ा करकट वहां फेंकना। अभी माता जी बता रही थी, इनकी जो सास, जब ये आए वहां से, इनको पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, जब इन्होंने फोन किया होगा अपनी माँ को, तो उन्होंने उनको भी गाली करना शुरू कर दिया, उनके साले को गाली करना शुरू कर दिया। जितनी भी अशोभनीय गालियां हैं हम बोल नहीं सकते हैं, हमें ये संस्कार नहीं दिए गए हैं कि ये बोलने के लिए, लेकिन वो की है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसका हाथ है, यहाँ पे किसने उनको इतनी सह दे रखी है।
हमारी सरकार पहाड़ियों की सरकार कहलाती है। हमारे मुख्यमंत्री खुद फौजी के बेटे हैं। हमारे गणेश जोशी जो हैं पूर्व फौजी हैं। कई और परिवार होंगे जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको किसी को मतलब नहीं है कि मूल निवासी की स्थिति क्या है। इनके साथ जो हुआ था 14 मार्च की घटना है। आशीष रावत जी 6 गढ़वाल में अपनी सेवा दे के आए हुए हैं। गढ़वाल राइफल का बहुत महान इतिहास रहा है और पिथौरागढ़ भी इनकी यूनिट थी, क्योंकि मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूं। तो पिथौरागढ़ में मैं जब गेट पे गया था तो मुझे गढ़वाल का वहां एक परमानेंट लोकेशन है, धुमाकोट, जो ब्लॉक बीरूखाल भरपाड़ा भरपूड़ा इनका गांव पड़ता है। वहां से यहाँ आए, यहाँ मकान बनाया और ये इनके पड़ोस में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है पड़ोसी। पड़ोसी आपके सुख दुख में काम आता है। ये माता जी जो हैं, इनकी जो सास है यहाँ से कुछ दूरी पे रहती होंगी, वो थोड़ा समय लगाएंगे आने में, लेकिन सबसे नजदीक होता है पड़ोसी। और पड़ोसी अगर ऐसा हो तो आपका जीवन जो होता है ना बहुत दुखी हो जाता है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम संगठित नहीं है। ये क्यों हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं देते हैं। ये क्यों हुआ है कि हमें कोई मतलब नहीं अपने समाज से, हमें सिर्फ ये देखना है कि मेरे पास मैं, मेरा और मुझ तक ही है। आज ये समझ में आ रहा है कि जब तक अगर समाज संगठित होगा, आज इनको भी समझ में आ रहा है कि जब तक समाज सशक्त है किसी की हिम्मत नहीं होती किसी के ऊपर हाथ डालने में। आपसे इतना ही निवेदन है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने समाज के साथ जुड़िए, पहाड़ी समाज के साथ जुड़िए, उसको आगे बढ़ाइए। बाहर के लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी भारी हिंदू थे। आशीष रावत जी को मारने में, क्योंकि इनको तो लगभग जान से मार दिया था उन्होंने, सभी लोगों ने सोच लिया था कि आज उनका दामाद, उनका बेटा खत्म हो गया है। इन्होंने भी सोचा था कि मेरे पति आज नहीं है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से मारा था, यहाँ से खींचते हुए लेके गए थे। और लोग भी कह रहे हैं कि इनको इतना पीटा है, लेकिन ये बॉक्सर रहे हैं, एक सैनिक रहे हैं, तो उतनी तगड़ी इनकी ट्रेनिंग हुई है, तो ये उस मार को बहुत झेला। अब इनके सर में रॉड लगी हुई है, सोचिए कितनी जोर से मारा होगा। आज के उनके ऊपर केस लगेंगे। अभी तक वो घर यहीं पे खड़ा है। जिन्होंने इन पे किराया दिया था उनको ये नहीं पता कि ये मकान अभी तक खड़ा है। हम आदर्श देते हैं योगी आदित्यनाथ का, अभी तक यहाँ पे अगर ये मकान होता तो जमींदोज हो गया होता। क्यों रखा है मकान? ऐसे लोगों को मैसेज क्यों नहीं दिया मुख्यमंत्री धामी जी आपने? अभी तक तो ये मकान गिर जाना चाहिए था। अंकिता का रिसोर्ट तो एकदम से गिर गया था। अब इनके परिवार में एक भरा पूरा परिवार है, बेटी है, बेटा है, पत्नी है, भाई है, बहू है, माताजी हैं। क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या ये पहाड़ी होके गलती कर रहे हैं कि हम ऋषिकेश में आ गए? ये तो राज्य हमारा है, हमारे लिए बना है। बाहर के लोगों को सारी फैसिलिटी दे रखी है। उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जिसके पिताजी पुलिस में है, वो महिला यहाँ पे आके इतनी दादागिरी करती है, अत्याचार करती है, और उनका लड़का यहाँ पे स्मैक बेच रहा है। अपने रात के 2-2, 3-3 बजे तक छत में हुड़दड़ मचाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। लेकिन महिला अगर एक कॉल करती है तो पुलिस उसी समय पहुंच जाती है और इनके ऊपर केस आरोप कर देती है। क्या आप उत्तराखंड के लोगों को यहाँ से भगाना चाह रहे हो? हम कहाँ जाएंगे साहब? हमारे पास तो न पहाड़ बचा न प्लेन बचा, और बाहरी लोगों ने आपको भर दिया है यहाँ पे। आप अपनी वोट बैंक के लिए हम लोगों को किसी भी उसमें नहीं समझ रहे हैं। अगर आप देखोगे, जब मैं आपका बाहर का दृश्य दिखाऊंगा, वो जहाँ पे आप वीडियो भी देखोगे, इनके साथ जो वीडियो बना है, उस वीडियो में कितनी बुरी तरह से इनको पीटा है। आप कुछ कहना चाहेंगे माता जी? ऐसा होना चाहिए था? आपने तो पूरी उत्तराखंड आंदोलन भी देखा होगा, और अभी आप देख रहे हो। आप खुश हैं उत्तराखंड में? आज आपके साथ क्या हो रहा है करके? हम 7 साल से इसने हमें बहुत परेशानी किया ना, ऐसे घुट घुट के जी हम यहाँ पे ना, पर अब हमारा बदला पूरा हो गया। आज मेरा बेटा नहीं रहा तो क्या करते? सोचिए, एक माँ की आंख में जब आंसू आते हैं, वो किसको कहेगी? किसका सहयोग है? ये उत्तर प्रदेश जब सरकार थी तब मुलायम सिंह ने हम पे अत्याचार किया, तब हमने सोचा था कि उत्तराखंड बनेगा तो हमारे लोग हमारी मदद करेंगे। आज उत्तराखंड बन गया, पहाड़ी क्षेत्र के, लेकिन आज हमको फिर से सुनने के लिए कोई नहीं है, सब उन्हीं की सुन रहे हैं। इतना बड़ा एक्शन लेने के लिए उस व्यक्ति के अंदर हिम्मत आई कहां से? आप उस बरगद के पेड़ को क्यों नहीं गिरा रहे हो? खुद शादी में आया हुआ था वो। हाँ, खुद शादी में आ रखा था इनकी, जब लड़की की शादी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे हाँ। सह कहां से मिली है? देखिए, गलत लोगों को, गलत लोगों,
की सह मिलती है, जो पहाड़ विरोधी प्रेमचंद अग्रवाल है उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं इंक्लूड होता? क्योंकि उसको सह इसीलिए मिली है कि मंत्री जी का एक वोट है, और उत्तर प्रदेश के रहने वाली महिला, उसका उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, लेकिन पीट रही है उत्तराखंड के मूल निवासी को। उसका सत्यापन भी, और जहाँ पे वो किराए पे रहती थी वहीं का एड्रेस है, और हाँ। उसका जो जहाँ रहती है मेन, वहाँ कोई एड्रेस नहीं है उसका। परसों में जब पुलिस ने दिखाया कि उसका सत्यापन कहाँ है, तो जहाँ से वो यहीं 20 फुटी में रहती थी, मकान था वहाँ का उसने जाली आधार कार्ड बना रखा है, उस पर एड्रेस नहीं वहीं का है। तो अब कल कोई उसको मारा, कोई उसका वो हुआ है, उसको कल पता करना कहाँ की रहने वाली, तो उसका एड्रेस नहीं है उसका। तो सोचिए, पुलिस के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि ये इससे पहले जब उसने केस किए होंगे तो क्यों नहीं जांच हुई कि किराए पे रह रही है, उसका सत्यापन हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ की रहने वाली महिला है, क्यों उसके ऊपर वो केस कर रही है लगातार। ये विवेचना करने का अधिकार तो पुलिस का भी है। अब सामने से ये बात हुई है, गाली जिस तरह से उसने हमारे पे मुकदमा किए, कोई उसकी कोई पुरानी फाइल निकाली जाए कि जहाँ जहाँ वो रहती थी, हाँ, वहाँ उसका क्या हिसाब किताब है। अगर हम भी सोचे कि क्या बोलते हैं कि यहीं पे आके मेरे भाई ने उसके साथ इस तरह कुछ तरह वो किया, जिस तरह वो आरोप लगाती रही है, कहने का मतलब कि उससे ये पूछा जाए कि जहाँ तू रहती थी वहाँ तुम क्यों छोड़ के आए। वहाँ भी जहाँ तक मैंने सुना है कि जो वहाँ पे सामने पड़ोसी को, यानी उसी से चोरी करवा के उसी को फंसवाया इसने, यानी इस तरह की कहीं इसकी वो है। अगर आप निष्पक्ष जांच करना चाहिए तो दोनों पक्षों की आप निष्पक्ष जांच करिए, इसका बैकग्राउंड देखिए कि इसका बैकग्राउंड किस तरह का है, तब आपको पता चल जाए कि ये औरत किस तरह की है। जो मेरे को सुनने में ये आया है, और जो मुझे ही पता है, मेरे भी अपने जिनसे मैंने परिचित हूँ, जिन्होंने मुझे बताया कि इसका वहाँ भी रिकॉर्ड ऐसे ही रहा है, यहाँ भी इस तरह ही आई है कि कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे इसका इन चीज़ों में ही रहता है, हर चीज़ को भड़काना किसी चीज़ को। एक चीज़ होती है कि आप महिला हैं, मैं भी 2-3 बार गया कि इस तरह कलेश विवाद हो रहा था, तो मैं एक बार दिन में गया कि जब इनका आपस विवाद चल रहा था, मैं गया सिर्फ क्यों, आपको पता है मैडम, आप रहने दीजिए, मैं गेट के बाहर ही था, बल्कि मैं, माता, मेरी भाभी और मेरी वाइफ सिर्फ यही कहने गए थे कि आप प्लीज़ चुप हो जाओ, पता है आपको थोड़ा गर्म दिमाग, पर इस तरह से आप उसको क्यों प्रोवोक कर रहे हो, आप भड़का रहे हो उसको। अब आप जब इतना कहने के बाद उस महिला ने, मैंने बोला कि चलो आपसे बात नहीं करता, मैं आपके अपने हस्बैंड को आप बाहर भेज दो, मैं उनसे बात कर लूंगा। पर इस महिला का हमेशा ये रहता है कि ये अपनी आड़ को लेकर हमें यानी उल्टे इल्जाम लगा के हमें अपने उसमें फंसाना। और हम जब भी जाते थे तो ये पहले इसका पूरा प्लानिंग होता था कि मैंने, जैसे हम लोग जाएंगे तो पहले वहाँ, अब इसके पुलिस में सब कुछ, मेरे बाप फौजी है, मेरा दरोगा है, वहाँ जाते ही ये क्या करती थी, वहाँ फोन कर दी कि इनकी रिपोर्ट मत लिखना, ये इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो हम लोग वहाँ पे अभी तक जितने भी केस हुए हैं, इसने हमेशा ऐसे प्री प्लानिंग के थ्रू हमें बदनाम करने की कोशिश की है यहाँ पे। और जहाँ भी देखता है, तो जब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ पहले हम अपनी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, क्रॉस वेरीफाई, तो अब तो तुम फंस जाओगे, तुम ऐसे कर जाओगे। मीन्स कि मुझे पता है कि मैं इस भाई की, जब यहाँ पे हुआ था, उस लॉकडाउन के दौरान मैं यहाँ से, यानी कोई बस नहीं थी, कुछ नहीं थी, मैं बाई स्कूटी नैनीताल गया हाई कोर्ट में अपने भाई की बेल कराने के लिए। इन्होंने पूरा दम खो लगा दिया था कि किसी कहीं बेल ना हो। तो क्या आप, यानी आपको कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ है, कोर्ट केस चल रहा है, जितनी बार कर रहा करो, तो आप हाथापाई करने का, इस तरह से जानलेवा मारने का आपको नहीं दिया किसी ने। कानून है, इसके लिए खड़ा है, पर कानून ही उसको अगर शह दे तो मैं मानता हूँ ये गलत है, कानून व्यवस्था गलत है, यानी आप निष्पक्ष नहीं कर सकते इस चीज को। अभी मकान सील था तब भी मकान खोल दिया। देखिए, बिल्कुल डर नहीं है अभी भी, ना मकान मालिक को डर है, ना वहां पे रहने वाले को, इनके वजह से। अब वहां पे कल फिर पुलिस, इन्होंने कॉल किया कि भाई मकान कैसे खुला, अभी तक तो मकान गिर जाना चाहिए था, जरूरत क्या है ऐसे लोगों को यहाँ रखने की। अब न्याय व्यवस्था, न्याय मिलेगा पहाड़ी को, न्याय मिलेगा, ये पूछने वाली सीधी सी बात है। क्या पूर्व सैनिक को न्याय मिलेगा? मेरा समस्त पहाड़ की जनता से, और जितनी भी पूर्व सैनिक है, कोई भी व्यक्ति हो जो पहाड़ से जुड़ा हुआ है, मूल निवासी है, अपने समाज के साथ एकत्रित रहिए। ऐसे पहाड़ विरोधी लोगों के साथ मत रखिए, उनको किराए पे मत रखिए, इन लोगों को यहाँ से बहिष्कृत कीजिए। फिर से हमें एक नारा देना पड़ेगा जैसे महात्मा गांधी ने दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मैं कहता हूँ बाहरियो उत्तराखंड छोड़ो, पहाड़ को छोड़ो। हम लोग अपने आप कर लेंगे अपना काम, ये नारा हमको देना पड़ेगा, नहीं तो दरी बिछा के यहीं पे बैठना पड़ेगा और असहयोग आंदोलन हमको चलाना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में हम भी महात्मा गांधी का ही रास्ता अपनाएंगे। इनके उसमें मिर्ची डाल दी आंखों में ताकि असहाय हो जाए, पूरी प्लानिंग की, उसके बाद रॉड से इनके सर पे मारा है, पूरे हाथों में चोट आई, घुटने में चोट आई है, और उसके बाद फिर जब मारा उसके बाद फिर मिर्ची डाली ताकि उसको और दर्द हो है। जब कोई बचाने जाए उसको मारा, अगल बगल से खड़े उनको गाली कर रहे हैं, उनको बचाने नहीं आने दे रहे। तो सोचिए कल के दिन ये आपके साथ भी हो सकता है।
क्योंकि सरकार नहीं आएगी, सरकार तो इनके बैठी हुई है, क्योंकि उनका तो सरगना कोई और है। सरकार नहीं आएगी, पुलिस नहीं आएगी, प्रशासन, कौन आएगा? समाज आएगा, जो अपने लोग हैं। उतनी हिम्मत है हमारे, अपनी इतनी कैपेबिलिटी, हम पहाड़ियों में एकत्रित रहिए। अगर एक कोई तुम्हारे पर पत्थर मारे तो 100 पत्थर उस पर मारने के लिए सारे इकट्ठे हुए, क्योंकि जब तक आप संगठित हैं तभी तक आपका अस्तित्व है, और तभी भी सरकार पूछेगी, तभी पुलिस भी पूछेगी। नहीं तो सब कुछ पता होने के बाद ही पुलिस इनके ऊपर केस कर रही है। तो ये एक कहानी है। मैं आपके इनके घाव दिखा दूं, कुछ छत से आया वो। हाँ, कूद के दूसरे के मकान में भी आया है। हाँ, यहाँ से अपने छत से उनके छत में गया, फिर ऊपर से आया हमें मार के। घर में गए छत टप के। अच्छा, झूठे झूठे आरोप थे। झूठे आरोप। तो उसने मकान मार के निकल, बोला कि तो हम मेरे को वीडियो दिखा, तो वो चुप हो गई। वीडियो तो है ही, था ही नहीं उसके पास। कुछ नहीं है उसके पास, कुछ भी सबूत नहीं है। ऐसे और अब लगा रही, यहाँ से यहाँ जाए, वहाँ जाए। मैं महिलाओं से भी निवेदन करना चाहूंगा, डरिए मत। कब तक डरोगे? आज इन्होंने उनके पति पे अटैक किया है, कल बेटी पे अटैक करेंगे, परसों बेटे पे अटैक करेंगे। आपका परिवार तो हंसता खेलता परिवार खत्म कर देंगे। उनका क्या जा रहा है? वो जेल में रहेंगे, उनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए था। सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। क्या कानून हमारी बात सुनेगा? क्या न्यायालय इस पक्ष में न्याय करेगा? क्या पुलिस को पता नहीं कि ये बंदा कैसा है, उसका आपराधिक चरित्र कैसा है, किसकी वजह से उसको बढ़ावा मिल रहा है? तो जब तक हमारा समाज संगठित होगा तभी जाके हमारी कोई बात सुनेगा। आपको कुछ कहना? वैसे आपको कुछ कहना? इनको बोलने में दिक्कत हो रही है। मैं आपके घाव दिखाता हूं, अगर आप देखेंगे आप यकीन नहीं करेंगे जिस तरीके से इनको मारा है, पाँव में, हाथ में। चाकू भी लेके आए थे वो, और चाकू से ये पूरा ये कटा है उसको पकड़ने में। ये देखिए, और उस साइड का हाथ दिखाइए भाई साहब, ये देखिए, ये तो है वीडियो में। और पीठ में मारा है, और सर के ऊपर इनके टांके लगे हैं। ये देखिए, आप सह पाओगे? अगर आपके परिवार के ऊपर अटैक हो, क्या करोगे आप? किसके पास जाओगे? और आप जाओगे पुलिस प्रशासन के पास, आप जाओगे न्याय मांगने के लिए, और वही आपके ऊपर केस करे और आपको अंदर कर दे। इस गली से घसीटते हुए लेके गए हैं और उस तरफ लेके गए हैं। ये देखिए, इस तरीके से मारपीट की गई है। ये वाला मकान, ये गली है। एक आदमी शांतिप्रिय ढंग से जीता है तो उसको जीने नहीं दिया जाता, और खासकर सैनिकों से इतनी तकलीफ क्यों है ये समझ में नहीं आता। और सबको सैनिकों के वोट चाहिए, सबको सैनिकों का साथ चाहिए, लेकिन सहयोग कोई नहीं करेगा। मैं फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू, ऋषिकेश से, आशीष जी के घर से। देखिए, समझिए, संगठित होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।